नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हमारे साथ फिर से मुनीषा जी आए हैं। वो आज बचत के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 दिन हम बजटिंग के बारे में बात की है। उसके बाद कब हम शुरू करें पैसा के बचत करने के बारे में सोचें, ये सब हमने बात की है। लेकिन आज तो हम यही बात करने के लिए आए हैं, आप पैसा किधर बचा सकते हैं। उनको संदेह है, उस संदेह को मैं दूर करने के लिए आया हूँ। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं अभी ये यूलिप है ना सर, उसमें मैं कैसे पैसा बचा? पहला, यूलिप सबसे बड़ा धोखेबाज है। यूलिप कौन बेचता है? आपका इंश्योरेंस एजेंट बेचता है या बैंक बेचती है? जब आप यूलिप के बारे में बात करते हैं मुनीषा जी, ये जरूर पक्का है आपके रिलेशनशिप मैनेजर जो बैंक में आपके साथ बैठता है वही ये प्रोडक्ट बेचेगा। इंश्योरेंस और सब प्रोडक्ट, इंश्योरेंस बेकार प्रोडक्ट है। आपको एक ही टाइप ऑफ इंश्योरेंस लेना चाहिए जहां आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आप ही सोल अर्निंग मेंबर हो आपके घर में और आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि आपकी पति और बच्चों को सेफ रख सके। अगर आपकी मौत हो जाए तो उनको 1 या 2 करोड़ का पैसा मिले, वही इंश्योरेंस है, वो रिस्क मिटिगेशन है। लेकिन जो बैंक बेचती है वो सरासर धोखाबाज स्कीम है। वो 1 लाख प्रीमियम बोलेगी आपको। इस क्यों बोलती है? पहले साल में जब आप 1 लाख भरते हो उसमें 35,000 से लेके 40,000 बैंक कमीशन का लेती है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 60,000 ही जाएगी। उस 60,000 में प्री इंश्योरेंस का 5 लाख का इंश्योरेंस होगा उसमें। इसके लिए थोड़ा 1,000 रुपया 2,000 ले लेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा ले लेंगे। सिर्फ 50 लेके 55,000 ही इन्वेस्ट किया जाएगा। जब दूसरा साल में आप पैसा बेचते हो तब भी बैंक को 7.5 से 10% कमीशन मिल जाएगा और अदर खर्चों में 10,000 चला जाएगा। सिर्फ 80,000 इन्वेस्ट किया होगा। तीसरे साल में ही 80,000 हो गया। तो आप बेकार में फर्स्ट ईयर में 50,000 लूज करेंगे, दूसरे साल में 20,000 और हर नेक्स्ट ईयर में 20,000 का नुकसान होगा। तो अगर आपको इंश्योरेंस एक सेपरेट प्रोडक्ट है, टर्म इंश्योरेंस आपके उम्र के हिसाब से, जब आपका 32 साल 33 साल होगी, आपकी उम्र के हिसाब से आपको 1,000 रुपया लगेगा 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने में। लेकिन अगर आप यूलिप गए तो आपको सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस देके आपसे साल का 1 लाख का प्रीमियम लेंगे। उस प्रीमियम में 40,000 वो कहा जाएंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी बैंक के पास मत जाएं, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास मत जाएं। सर, स्पीकिंग अबाउट इंश्योरेंस, अब मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है और साइमल्टेनियसली मेरे ऊपर लोन्स भी है, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन ऐसे है। तो कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरे लीगल हार्स को ये पूरा इंश्योरेंस जाएगी कि ये लोन में जो भी है वो उसमें से पकड़ा जाएगा? एक मिनट, लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होती है तो आपको सिर्फ याद रखनी है टर्म इंश्योरेंस। तो रूल ये है कि अगर आप वो इंश्योरेंस में लिखा नहीं हो कि ये अगेंस्ट दिस लोन है तो आपको लीगल हेड्स को ही जाएगी। लेकिन आपको कैसे प्लान करना है? अगर आपके पास 50 लाख की हाउसिंग लोन हो, 5 लाख के लिए कार का लोन हो, पर्सनल लोन 5 लाख हो, सोने के अगेंस्ट 5 लाख का लोन है, सो आपका 65 लाख का लोन है, लेकिन आपके पास 2 लाख का तनख्वाह है, तो ये आप सोचते हैं कि मैं आसानी से ये लोन खत्म कर दूंगा। तो आपको 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपको लीगल हेड्स को 2 करोड़ मिलेगा। उनसे वो 65 लाख सब लोन को खत्म करके जीरो करेंगे और उनके पास 1 करोड़ 35 लाख होगा जो इन्वेस्ट करके अपना निजी जिंदगी रह सकती हैं। तो आपको ये करना है कि जो आपकी लोन अमाउंट है उसके 2 टाइम्स या 3 टाइम्स टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अभी मैं ज्वेल्स खरीद सकती हूँ क्या सर? ज्वेल्स कैसे इन्वेस्टमेंट होता है सर? सोने का इन्वेस्टमेंट, आपको अगर ज्वेल्स लेना है तो आप चांदी का इन्वेस्टमेंट मत करो, सिल्वर का इन्वेस्टमेंट मत करो, वो प्राइस बहुत वोलेटाइल होगी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको गोल्ड को इन्वेस्ट करना है और ये स्टोन्स जो है उसको अवॉइड करें, रूबी, एमरल्ड, वो सब, डायमंड, ये सब अवॉइड करें। आप सिर्फ सोने की ज्वेलरी लें।
इस साल में सोने के दाम नीचे आएगी। मैं करीबन 1 महीने से बोल रहा हूँ कि सोना के नीचे दाम नीचे आएगी। जो 5,000 में था सोना अब आके 4,500 रुपया में आ गया। और इस साल में के दौरान से अगस्त सितंबर में ये पॉसिबिलिटी है कि वो 3,750 रुपया 1 ग्राम तक नीचे आ सकती है। तो आप 18 इस साल और उसके बाद 6 महीने 18 महीने में सोना का इकट्ठा कर सकते हो। आप अब जाके 1 ग्राम 2 ग्राम की कॉइन्स खरीद सकते हो, पेपर गोल्ड में खरीद सकते हो। जब वो 10 पाउंड का हो जाएगा या 80-100 ग्राम का हो जाएगा, आप उसको ज्वेलरी में बदली कर सकते हो। लेकिन सोने खरीदने का ये एक आइडियल टाइम है। आपने एक एपिसोड के पहले आपने मुझसे पूछा था कि सेल हो तो हम खरीद सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ सोना का बड़ा सेल अभी आ रहा है। जो 5,000 का था अब 4,500 रुपया में मिल रहा है और नीचे जाएगा 3,500 पौने 3,000 तक आ जाएगा, 3,750 तक आ जाएगा। आपको सोने के बारे में अगली 18 महीने बहुत सोचना चाहिए और खरीदना चाहिए। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो आप ये डीमैट अकाउंट में 1 मिलीग्राम तक ले सकते हो। तो 1 मिलीग्राम का होगा 40 रुपया और 35 रुपया, तो आप 35 रुपया तो कोई भी खर्च कर सकता है आज। तो आपको सोना लेना है इस साल के लिए। क्यों सोना लेना है कि भारत में इमरजेंसी का पैसा जी चाहिए। अगर आपके रिश्तेदार माँ बाप किसी को इलनेस हो जाए तो आपको इमीडिएट कैश चाहिए, तो आपको जैसा सोना मदद करेगी किसी और कोई और मदद नहीं करेगा। क्योंकि आपके पास सोना और पैन कार्ड है, आप किधर भी जाके सोना को गिरवी रख के पैसा ले सकते हो। और जब आपके पास पैसा आ जाए फिर क्यों जाके सोना को फ्री करके आप वापस ले सकते हो। सो जो इमरजेंसी कैश बोलते हैं उसको आप सोने के रूप में रखने से 2 फायदा मिलता है। एक, आपके पास इमरजेंसी कैश है, दूसरा इसका वैल्यू ऊपर जाता ही रहता है। ये जो आता है ना 10 साल में एक बार ऐसा आएगा कि सोने का दाम इतना कम हो जाए। तो अगर जब सोने का दाम कम हुआ है, हमको खुशी होना चाहिए कि एक अच्छा एसेट इतना कम रेट में मिल रहा है, हमको जाकर भरपूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर ये पेपर गोल्ड बोले थे ना सर, वो कैसे हम खरीद सकते हैं? पेपर गोल्ड में स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी गोल्ड बोलते हैं, वो है। कोटक महिंद्रा बैंक की गोल्ड है, स्टेट बैंक की गोल्ड है। ये सब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं जो एक्सचेंज में मिलता है। बॉम्बे के जवेरी बाजार में क्लोजिंग में वाट जो बुलियन रेट्स है वही रेट में आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिलेगा। आप एक स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीद कर आपकी डीमैट अकाउंट में सेव कर सकते हैं। ये बहुत साफ सुथरा मेथड है कि आपको कोई टैक्स नहीं है, तो आपको सिर्फ सोना मिल जाएगा। जब ये सोना आप फिजिकली कन्वर्ट करना चाहते हैं तब टैक्स भर सकते हैं आप। उस टाइम आप क्या करेंगे कि ये बेच देंगे तो पैसा आपके डीमैट अकाउंट से वो सोना चला जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में आएगा। आप वो पैसा लेके इसके पास जा सकते हो, अपने ज्वेलर के पास जाके टैक्स भर के मेकिंग चार्ज भर के एक सोना ले सकते हो। यही सबसे बेहतर रूप है थोड़े रूप से सोना बचाने का। यानी पेपर गोल्ड टैक्स सेविंग है सर? या टैक्स अभी देना नहीं है। जब आप फिजिकल कन्वर्ट करेंगे तभी आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।